जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ साथ पर ब्रह्म परमेश्वर है। अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त हैं। ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है। उन श्री सद्गुरु को नमन। वेद। यजुर्वेद। वेद हमारे सबसे पुरातन ग्रंथ हैं, जिनके 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आधुनिक विज्ञान जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट हुआ और सृष्टि की तब रचना हुई बोलता है, वहीं वेद सृष्टि सृजन की क्रमिक विज्ञानपरक विश्लेषण करके वेद का आध्यात्मिक महत्व बतलाता है। शक्ति और भक्ति के द्वारा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैसे मानव शरीर के षट चक्र में और पृथ्वी के कण कण में भगवान का दर्शन हो, ये वेद के बृहद विज्ञान की आध्यात्मिक धारा में बताया गया है। आज मैं आप लोगों को यजुर्वेद के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। शतपथ ब्राह्मण में यजुः को परिभाषित करते हुए उसे यत और जुह का संयोग कहा है। यत का अर्थ होता है गतिशील और जुह का अर्थ होता है आकाश। सृष्टि निर्माण के पूर्व आकाश तत्व जब सभी ओर चेतन तत्व के रूप में फैला होता है, तब चेतना में संकल्प उभरा और आकाश में सूक्ष्म कण उत्पन्न हुए। ये एटॉमिक पार्ट या सूक्ष्म कण में गति उत्पन्न हुई, इसलिए आकाश तत्व से वायु की उत्पत्ति हुई। इन गतिशील सूक्ष्म कणों में गति की वजह से सूक्ष्म विद्युत विभव उत्पन्न हुआ और अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। जुह मतलब आकाश, यत मतलब सूक्ष्म प्रवाहमान कण एवं उस गति से उत्पन्न विद्युत विभव के संयोग से परमाणुओं की जब रचना हुई, तो केंद्र में धन विभव युक्त सूक्ष्म कण प्रोटॉन और उसके आसपास आकाश तत्व को घेरते हुए ऋण विभव युक्त सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन कहलाए, जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात में परिवर्तन से विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। यदि हम परमात्मा को चेतन शक्ति मानते हैं, तो वह प्राण के रूप में कण कण में समाया है, तभी पदार्थ की प्रकृति बनती है। यत और जुह से पंचभौतिक जगत की सृष्टि सृजन चक्र चलता है, जो सबके संगठन की ताकत से यज्ञीय चक्र को परिभाषित कर जीवन को यज्ञमय बनाने की प्रेरणा देता है। यजुर्वेद वेद का ऐसा प्रभाग है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान बनाए हुए है, चाहे हम कितना ही पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण कर लें। जन्म से मरण तक हमारे षोडश संस्कार किसी न किसी रूप में अपना महत्व बनाकर जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए अपना न्यूनाधिक महत्व हर जीवधारी में बनाते हैं। षोडश संस्कारों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। परमात्मा, प्राण, प्रकृति, पदार्थ की मूलभूत संरचना का परमाणुविक आधार की परिभाषा यजुर्वेद के मंत्र शक्तियों में है। सो मंत्र शक्ति की प्रेरणाओं को भुलाया नहीं जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, साहित्यिक सचेतना अपने सत्य सनातन धर्म के सिद्धांतों में हम सब भाई बहनों को अपने विचार और व्यक्त करने के लिए YouTube के माध्यम से जो चैनल बनाया है, उसे आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर और लाइक्स कर हमारे साहित्यिक सचेतन यात्रा में सहभागी बने। सादर आभार।